अच्छा जी, तो डियर एस्पायरेंट्स, तो वापसी डिस्कशन हम थोड़ी सी अपनी स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को रिजल्ट के बारे में पहले बता चुका हूं कि कितना टाइम लग जाता है रिजल्ट आने में और पेपर होने में डिस्क्रिप्टिव का। अब इसके फेजेस हैं कुछ, तो वो आप तमाम लोगों को पता होने चाहिए। जिस तरह मैंने लास्ट भी बताया कि बहुत ज़्यादा खुश ना हो कि अगर 55 भी आ गए। हाँ, एक और चीज़, जो एडी वाले हजरात हैं उनका मैंने नहीं बताया। तो एडी वाले हजरात जो है ना, वो भी इतना ही रखें कि 55% लगा लेना अब अपना वो, क्योंकि इनका पेपर भी कोई खास आसान नहीं था। और अगर एक सीट पे 30 लोगों ने क्वालिफाई करना है तो इसका मतलब अभी तादाद ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा मतलब बल्क में स्टूडेंट अभी आगे जाने हैं। अभी वो वाला सीन नहीं है कि एक सीट पे 3 लोगों ने जो है ना वो टेस्ट पास करना है। एक एक सीट पे जो है 30 की रेशो होती है। कहां पे जी? डिस्क्रिप्टिव में, डिस्क्रिप्टिव के अंदर। ठीक हो गया जी। तो अब ये मैंने आपको बता दिया कि इतना हो सकता है कि 55 तक दोनों मतलब तमाम सीट्स का परसेंट के हिसाब से अगर आ जाते हैं तो आप लोगों को अपनी नेक्स्ट तैयारी करनी चाहिए। और अगर किसी वजह से आपका नाम नहीं भी आएगा नेक्स्ट, तो आपकी तैयारी ज़ाया नहीं जाएगी, किसी न किसी एग्जाम में आपकी काम आ जाएगी। तो इसलिए आपको जो है वो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए अभी से। अच्छा, अब देखें, मैं फेजिस का पहले बताता हूँ, फिर ये मेरिट का बताता हूँ कि किस तरह बनता है। फेजेस शायद मैं एक बार पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। सबसे पहले जी आपका होता है क्या जी? स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो कि आप लोगों का हो चुका है। किस तरह होता है, क्या कुछ होता है, वो सब आपको पता चल गया है, इसको मजीद बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका होता है जी डिस्क्रिप्टिव। ठीक है जी। मैंने बताया कि स्क्रीनिंग में जितने भी अपीयर हुए, अब उनमें से एक सीट पे 30 लोग आगे नेक्स्ट फेज के अंदर चले जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर में अपीयर होंगे। और ये क्वेश्चन मुझसे कर रहे थे कि सर इसका सेंटर जो है वो कहाँ बनेगा। ठीक है जी। तो सेंटर जो है, वैसे तो जो प्रोविंसेस के अपने अपने हेडक्वार्टर्स है ना, वहाँ पे बनता है। जैसे कि पंजाब का लाहौर में, इसी तरह केपी का पेशावर में, इसी तरह कोयटा बलूचिस्तान वालों का वगैरह वगैरह। लेकिन लास्ट टाइम जो है इन्होंने मुल्तान भी सेंटर बनाया था। तो इस तरह जो है आपका सेंटर कोई करीबी डिवीजन भी बन सकती है। अदरवाइज माइंड में रखें कि आपने अपने प्रोविंस के कैपिटल में जाना है। लेकिन ये इस चीज़ से आप जो है टेस्ट छोड़ ना देना कि जनाब चक्कर पड़ जाएगा। तो तैयारी अगर रखेंगे पहले से ही, जैसे मैंने बताया कि अगर 55 तक आपको लगता है कि इतने आ जाएंगे, तो फिर तो लाजमी तौर पे करें तैयारी। और 50 तक का भी मार्जिन बन सकता है, तो वो चांस पे अपनी तैयारी करते रहें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कैसे बनते हैं। इसके बाद ना, जब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में एक से हर सीट पे 30 लोग आते हैं, अगला टेस्ट आपका होता है साइकोलॉजिकल का। ठीक है जी। साइकोलॉजिकल, साइकोमेट्रिक भी इसे कहते हैं जी। तो इसमें ये जो है ना रेशो डिस्क्रिप्टिव में, ये 1:15 की रह जाती है तकरीबन। तो 15 लोगों को जो है यहाँ से फेल कर देते हैं। फिर साइकोलॉजिकल में 15 पहुंचे, तो उसके बाद जो है ना आपका वो लेते हैं जी स्किल टेस्ट। ठीक है जी। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं आपको ज़हनी तौर पे पहले से ही तैयार कर रहा हूं कि बाद बाद में आप जो है वो ये ना कहें कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू था हमारा 2025 जनवरी का स्टार्ट था गालबन। ठीक है। तो इंटरव्यू की डेट आई, तो मैं भी अपीयर हुआ था। वो मैंने आपको बताया था कि जाना तो मैंने नहीं था, या अभी भी नहीं जाना। लेकिन इंटरव्यू में मैं अपीयर हुआ था सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए। तो एक दिन उन्होंने बुलाया हमें, और बजाय किस चीज़ के जी, बजाय इंटरव्यू की, उन्होंने कहा जी आज आप लोगों का स्किल टेस्ट है। और ये भी इतनी देर से उन्होंने बताया, काफ़ी देर वो बिठाते हैं पहले, डिग्रीज वगैरह आपकी जो है वो जमा करते हैं, जो फोटो कॉपीज होती है ना, उसके बाद। तो स्किल टेस्ट में भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी ये आया नहीं है फेस, तो मैं भी आपको नहीं बता रहा। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्टिव का आपको बताऊंगा। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे उन्होंने हमें बुला लिया जी इंटरव्यू के लिए। तो इनमें से ना, मुल्तान में मैंने दिया था इंटरव्यू, हमारा मुल्तान में ही हो गया था। एक लड़का था, तो वो पहले दिन आया स्किल टेस्ट, उसने देखा कि यहाँ पे तो इतनी लेट इन्होंने बिठाया, वो अगले दिन आया नहीं। तो माशाल्लाह बाद में वो ईओ पीरा में हो गया असद। तो इस तरह भी होता है कि कई लोग जो है वो आते नहीं है। तो अपना जो है ना, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आखिरी फेज तक जो है ना वो लड़ना है। तो ये इंटरव्यू हो जाता है, और समटाइम्स फिर इस इंटरव्यू के बाद भी आपका एक फाइनल इंटरव्यू होता है। ठीक है जी।
समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं भी होता। फिर आपकी होती है जी वेरिफिकेशन होती है, ठीक है जी। और वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप 100% भर्ती हो गए हैं। 2024 के कुछ लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं मेरे अभी भी, कि जिनकी वेरिफिकेशन हुई थी और उन्हें आगे कोई संदेश नहीं मिला अभी तक। तो शायद कोई वेटिंग वाला छोड़े तो उनका नाम आ जाए। तो इसमें शायद वो इस तरह करते हैं कि वो एक्स्ट्रा कोई 2-4 लोगों की, कोई 5-7 लोगों की एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं वेरिफिकेशन की। अगर एक छोड़कर जाएगा तो दूसरे को बुला सकते हैं। तो 100% आप ना समझिएगा अगर वेरिफिकेशन कॉल भी आपको आ जाए, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि अब आप भर्ती हो गए हैं जब वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है। तो वेरिफिकेशन के बाद भी बाज़ औक़ात वो काफ़ी टाइम लगा देते हैं और फिर जाके आपका क्या होता है जी, फिर जाके आपका मेडिकल होता है, ठीक है जी। और मेडिकल के बाद आप जाके फिर क्या करते हैं जी, फिर आप ज्वाइनिंग देते हैं। तो ये सारे आपके फेजेस हैं, इनसे आप गुजरते हैं और फिर जाके आपको जो है ना वो रिकमेंडेशन मिलती है। इसमें एक चीज़ जो है ना वो ये है कि लक वाला मैटर भी इसके अंदर काफ़ी जो है ना वो होता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि जिस दिन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ना, उसी दिन कोई और टेस्ट भी होता है। मैंने देखे हैं इस तरह के मामलात ना, ऐसे हो जाता है। तो एक बार था हमारे साथ, पता नहीं कौन सा पेपर था, बहरहाल सेम जो है ना वो सीएसएस का पेपर भी था। तो काफ़ी सारे एस्पायरेंट फिर आए नहीं थे वो पेपर देने के लिए, आधा हाल जो है ना वो खाली था। तो इस तरह की सूरत हाल यहाँ पे इन सारे फेजेस में कहीं भी बन सकती है। हो सकता है कि कोई बहुत टैलेंटेड, कोई काबिल बंदा हो जिसको उन्होंने रखना हो, लेकिन वो स्क्रीनिंग टेस्ट ना दे सके, वो साइकोमेट्रिक ना दे सके, ठीक है, वो स्किल टेस्ट ना दे सके, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि वो एक बंदा नहीं आया था नेक्स्ट डे। तो लेकिन जिसके पास जॉब नहीं है तो जाहिर बात है उसको सीरियस रहना चाहिए इस मामले में और तमाम फेजेस में पार्टिसिपेट करे वो। तो ये था जी आपका जो फेजेस थे तमाम, आपने आगे देखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव। उससे पहले ना डिस्क्रिप्टिव के साथ मैं करता हूं और साथ में आपको मेरिट का बताता हूं, ठीक है जी। मेरिट किस तरह बनाते हैं जी? वो मेरिट इस तरह बनाते हैं, बल्कि ये लाइन लगाने की भी हमें जरूरत नहीं थी, इसको हम इरेज कर देते हैं और यहां से ले लेते हैं ये। अच्छा जी, मेरिट में आपको बता रहा था, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका हुआ ना। अब स्क्रीनिंग में मैंने आपको कह तो दिया कि इट इज पॉसिबल कि 55% वाला आगे जाए। उसकी एक मेन रीजन नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जिन लोगों ने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए उनके मार्क्स जो है ना वो कटते जाएंगे। तो 55% यहां पे लेके आप आगे पहुंच गए, लेकिन इट इज पॉसिबल इन 30 लोगों में 10 लोगों के मार्क्स जो हैं वो 70 हैं, 10 लोगों के मार्क्स जो हैं वो 60 हैं और 10 लोगों के मार्क्स जो हैं वो 55 हैं। ऐसा होता तो नहीं है पूरे पूरे हैं, लेकिन मैंने करीबी करीबी चलो आपको बता दिया। तो अब आप ये देखें कि जिसके जो 70 मार्क्स ले रहा है, यहां पे जो 70 मार्क्स ले रहा है उसे कोई तो एज मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बस आगे आया और उन्होंने कहा कि खत्म। ये वो जो एमपीटी है सीएसएस का उसकी तरह का नहीं है, उसकी तर्ज का ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 70 वाले को थोड़ा बहुत एज मिलेगा कहीं ना कहीं। तो फिर इनका बनना है एग्रीगेट। ये मेरिट जो है ना वो किस तरह बनता है, मैं अब आपको ये बता रहा हूं। एक के 55 है, एक के 60 है और एक के 70 है। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो जाता है जी 100 मार्क्स का। अब उस 100 में से एक के जनाबे अली यहाँ 70 आ जाते हैं, एक के यहाँ 65 आ जाते हैं, एक के यहाँ पे जो है वो 55 आ जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इन दोनों को जो है ना वो जमा करेंगे, इन दोनों मार्क्स को जमा करेंगे और एग्रीगेट बनाएंगे। जो हाईएस्ट मार्क्स जिन लोगों के होंगे वो इन 15 के अंदर शामिल हो जाएंगे, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट ऐसा जिसको लगे कि उसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बहुत अच्छा हो गया और फिर भी उसको आगे कॉल ना आए, तो उसके कभी चांसेस हैं कि डिस्क्रिप्टिव में तो वो 70 ले गया होगा, लेकिन यहां ऊपर उसके 55 मार्क्स थे। तो इस वजह से जो है ना इनको मार्क्स को थोड़ा कम ज्यादा कर लेते हैं। इसको हम कर देते हैं 66 कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा वो क्रिएट हो जाए ना। और इसको हम कर देते हैं 65 कर देते हैं। अब थोड़ा सा फर्क क्रिएट हो जाएगा ना, आपको पता चले, वरना तीनों बराबर आ गए थे। तो अब देखें, ये जो है ना 7 और 5 12 125, ये 6 और 6 12 126, 7 और 6 13 135। अब इसमें जाहिर बात है कि अगर एक सीट पे 15 लोगों को बुलाना है तो ये जो टॉप वाले दो हैं ये आगे जाएंगे, ये 25 वाला रह जाएगा। हालांकि इसने यहाँ 70 नंबर लिए हैं,
डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा हो गया 70 नंबर, लेकिन ऊपर उसने कम लिए थे चूंकि, तो एग्रीगेट के अंदर यहाँ पे वो रह सकता है। ठीक है। और एक और मैं आप लोगों को अहम बात बता दूं, वो ये है कि किसी ने कहा होगा जी मैंने तो 100 में से 90 ले लिए थे, मैंने तो 200 में से 190 ले लिए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एमओडी जो है वो रिजल्ट शो ही नहीं करता है, मतलब आपके मार्क्स ही नहीं बताता है वो। जब मार्क्स नहीं बताता तो कोई कैसे एग्जैक्ट अपने मार्क्स बता सकता है अपने किसी को भी। ठीक है। तो ये सिर्फ क्या करेंगे, आपको वेबसाइट के ऊपर, आप हमारे साथ जुड़े होते हैं, हमने भी आपको बता ही देना है, ग्रुप्स में जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं उनको तो ग्रुप में मिल जाएगा, बाकी स्टेटस लगा देता होता हूं मैं, तो पता तो चल जाएगा आप लोगों को कि रिजल्ट आ गया है। वेबसाइट के ऊपर वही जो www.recruitment.com वाली जो थी .pk वाली, वहीं पे आप जाएंगे और अपना CNIC एंटर करेंगे, चेक करेंगे, वहां पे सिर्फ 2 बातें लिखी होगी। एक बात ये लिखी होगी यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट फेज, और दूसरी लिखी होगी रेड कलर में यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर इनएलिजिबल, इस तरह का कुछ लिखा होगा। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फेज। तो अब जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं वो, उनको नहीं पता उनके कितने मार्क्स हैं, और मजे की बात यह है जो फेल हुए हैं पता उनको भी नहीं है। इन्होंने फर्क खत्म कर दिया ना, कि कोई स्टूडेंट अब अपने घर वालों को भी झूठ बोल सकता है, वो कहेगा कि मेरा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मेरा फिर भी मेरिट नहीं बना। नंबर तो उसे पता है कि आने नहीं है, बताने नहीं है उन्होंने, वो घर वाले पूछेंगे नंबर तो उन्होंने बताया नहीं है। तो ये वाली अब आपको बात समझ आ गई है। अब इससे अगली कहानी, पहले 130 से 115 पे आए, अब हम साइकोमेट्रिक पे मैं आपको लेके जा रहा हूं कि कौन से 15 लोग साइकोमेट्रिक के लिए चले गए। साइकोमेट्रिक में जो है ना, वो अक्सर क्या होता है, यहाँ पे अक्सर जो है ना यस नो वाला एक एलिमेंट जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनके मार्क्स भी होते हैं तो वो भी इंक्लूड हो जाती हैं। मतलब साइकोमेट्रिक में या तो वो कहेंगे कि ये रिकमेंडेड है, मतलब जहनी तौर पे ठीक है, या वो कहेंगे जहनी तौर पे ठीक नहीं है। तो इस तरह का जो है ना यस नो वाला होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें हैं जिसमें क्या चीज भी है जी, उसमें मार्क्स वाला एलिमेंट भी हो सकता है। तो ये होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो उसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, जाहिर है इंटरव्यू के भी मार्क्स हैं, और फिर सारे मतलब के स्क्रीनिंग के, फिर डिस्क्रिप्टिव के, ये इसमें जमा हुए, ये इसमें जमा हुए, जमा होते 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 यहाँ तक पहुंचे, और फिर फाइनल इंटरव्यू में अक्सर जो है वो यहाँ भी किसी न किसी को वो निकाल देते हैं। फिर जाके जो है ना आप का मेरिट बना और आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये वेरिफिकेशन और मेडिकल तो मोस्टली तमाम लोगों का हो जाता है। अगर आपके खिलाफ कोई FIR नहीं है बड़ी, कत्ल की, कोई अगवा की, कोई इस तरह की, और इसी तरह मेडिकल में कोई आपको बड़ी बीमारी नहीं है, तो फिर ये आपके फेजेस वैसे हो जाते हैं क्लियर। फिर आपका जो है ना वो एक ज्वाइनिंग वाला टाइम रह जाता है। ठीक है जी। तो होप सो मैं आपको फेजेस बता दिए हैं और मेरिट बता दिया है कि किस तरह बनता है, तो इसलिए आप लोगों ने रिलैक्स नहीं होना बहुत ज़्यादा, तो तैयारी लाजमी करनी है डिस्क्रिप्टिव की भी, क्योंकि नंबर गेम अगर है तो फिर तो आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मैं आपको मजीद बता देता हूँ नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव में क्या कुछ कैसे होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी। ठीक है जी। तो और हाँ, वही वाली बात दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई कौन सी वीडियो देख रहा होता है, कोई कौन सी देख रहा होता है, किसी ने सारी नहीं देखी होती हैं। ठीक है जी। तो इस वजह से ना ये भी मैं साथ साथ बता देता हूँ आपको। ये हमारा जी व्हाट्सएप नंबर है, और इस पे करना आपने सिर्फ क्या है जी, व्हाट्सएप कॉल नहीं करनी। अगर कोई डिस्क्रिप्टिव सेशन ज्वाइन करना चाहता है, उसकी डिटेल्स के लिए मैंने नंबर लिखा है, तो वो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।